जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में ना आपको चार्जिंग के हिसाब से कुछ टिप्स देने वाला हूं। देखो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछते हैं कि भाई मेरे पास जो फोन है उसमें 15 वाट तक चार्जर सपोर्ट करता है, मेरे पास 22 वाट का चार्जर है, क्या मैं उसमें लगा सकता हूं। तो आज इसका क्लियरली जवाब मैं ही दे सकता हूं। भाई मैं रिपेयरिंग करता हूं, इसलिए है ना, मैं पढ़ लिख के तो बोलूंगा नहीं, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूं आपको। देखो, आपका फोन जितना भी वाट सपोर्ट करता है ना, उससे ज्यादा का आप चार्जर अपने फोन में मत लगाना। नहीं लगाना भाई, उससे कम लगा सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं लगाना। क्यों कि जो चार्जिंग जैक लगा होता है ना, चार्जिंग जैक के पीछे जो पार्ट्स लगे होते हैं, अगर आप डेली डेली मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो आप इतना तो समझते होंगे पार्ट्स किन्हें बोला जाता है। ठीक है, कैपेसिटर होते हैं, कुछ डायोड भी होते हैं। जो डायोड होते हैं ना, ये वैल्यू के डायोड होते हैं, कोई ज्यादा वैल्यू का होता है, कोई कम वैल्यू का होता है। तो डायोड क्या करते हैं, ये सप्लाई के रास्ते में लगे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, अनवांटेड वोल्टेज को ग्राउंड करते हैं। अब मैं आपको ज्यादा डीपली तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपके समझ में भी नहीं आएगा। गजब बेइज्जती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दो तार जा रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस वाले रास्ते में है ना डायोड लगा दिया जाता है। अगर कुछ ज्यादा वोल्टेज झटके झटके से आएगी ना वोल्टेज, तो ये उसको ग्राउंड कर देगा साथ के साथ पकड़ के। जैसे मान लीजिए किसी शादी में कोई बिना कार्ड के आ जाए, तो उसको पकड़ के एकदम से कोई गेट पे खड़ा हुआ गेट कीपर, और वो एकदम से पकड़ के उसको साइड कर दे। जैसे कि मान लीजिए को पिया हुआ आ गया, तो गार्ड को लगा के ये बदतमीजी कर सकता है शादी में, तो वो उसको साइड में कर देगा, हट यहाँ से। समझ गए ना, इस तरीके का काम डायोड करता है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए आपका फोन सपोर्ट कर रहा है 20 वोल्ट, अब आपने उसमें चार्जर लगा दिया 33 वोल्ट का। अब क्या होगा कि आप बार बार ऐसे ही नशेड़ी गंजेड़ी ये मतलब शादी में घुसने की कोशिश करेंगे। अब वो कहां तक कंट्रोल करेगा गार्ड। ठीक है, हो सकता है एक आधे गुंडे बदमाश ने कुछ चाकू वाकू ले रखा हो, मार दे गार्ड को, और भाई उसके बाद तो फिर सारे ही आते रहो। यही काम हो सकता है भाई फोन के अंदर भी। ठीक है, डायोड गर्म होकर फूक जाता है। फूक जाता है मतलब आप समझ गए, एकदम से शॉर्ट होगा और वो काला पड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपकी बैटरी तक डायरेक्ट वोल्टेज लेके जाएगा, चार्जिंग आईसी तक। चार्जिंग आईसी गर्म होगी, चार्जिंग आईसी भी जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद बैटरी के एम्पियर्स जल्दी जल्दी भरने लगेंगे। ठीक है, आपकी चार्जिंग जल्दी होने लगेगी, उसके बाद आपकी बैटरी फूलने भी लग जाएगी। ऐसे में रिस्क बन जाता है भाई। ठीक है, समझ गए आप अपने फोन को जितनी वोल्टेज सपोर्ट करता है ना आपका फोन, उससे ज्यादा वोल्टेज का मत लगाना, उससे कम वोल्टेज का आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करी थी, मुझे लगा इसका जवाब देना ही चाहिए भाई। और मैं आपको ये बता दूं, सप्तर्षि बनर्जी साहब ने ये मुझसे कमेंट करके पूछा था, और इससे पहले भी काफी लोगों ने ये कमेंट करके पूछा भाई मेरे पास ये वाला फोन है, इसमें ये फोन ये चार्जर लगा सकता हूँ। अब बढ़ते हैं चार्जिंग की ही दूसरी जानकारी की तरफ। TWS आप खरीदते हो ना, 1500 2000 3000 इतने का आप खरीदते हो, चार्जर साथ में नहीं आते, खाली डाटा केबल दे देते हैं। अब चार्जर कौन सा लगाना है, बहुत सारे बंदे 65 वोल्ट का चार्जर लगाते हैं, उसमें भाई उसकी तो पीसीबी छोटी सी होती है। चार्जर की पीसीबी उससे बड़ी मिलेगी आपको, मगर उसकी पीसीबी एकदम छोटी सी होती है, उसमें छोटे छोटे डायोड लगे होते हैं, एक की जगह दो लगा देंगे भाई। मगर क्या होगा, एक डेढ़ घंटे बाद है ना आपका जो TWS है ना वो खराब हो जाता है। भाई मेरे पास दुकान पे काफी बंदे आते हैं, भैया TWS फूक गया, देखना दोनों में लाइट नहीं आ रही, या फिर देखना चार्जिंग नहीं हो रही। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरे पास बहुत सारी आती है। उनके इनमें ना चार्जिंग जैक जलने की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। बताऊं, तो जैसे कि मान लीजिए आपने 65 वोल्ट का चार्जर लगा दिया, अब वो सपोर्ट कर रहा है टोटल वो 18 वोल्ट तक, बस लास्ट, इससे ज्यादा नहीं लगाना आपको। अब आप उसमें 65 वोल्ट लगा रहे हो, चार्ज तो हो जाएगा भाई, मैंने मान ली बात। बहुत सारे बंदे ना कमेंट में ऐसी बात बोलने लग जाते हैं, पता नहीं क्या खा रखा होता है उन लोगों ने, इतनी जल्दी में क्या होता है कि अरे मैंने तो किया था यार, मेरा तो हो गया था चार्ज। भाई ऐसे नहीं, हो तो जाएगा चार्ज, मुझे पता है, मगर वही चीज मैंने जो अभी आपको पिछले वाले टॉपिक में जो जानकारी आपको दी थी कि डायोड धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, उसके बाद फूक जाएगा। तो जरूरी नहीं है भाई 5-10 मिनट में आपका डायोड फूकी जाएगा, किसी किसी का डायोड भाई महीनों चल जाए, है ना। चाइनीज चीज है भाई, चाइनीज चीज है। ठीक है, चाइनीज पार्ट्स है, उनके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है ना, रॉ मटेरियल, वो किसी किसी का हार्ड ठुक के बन जाता है। भाई बिजली बम का एक पैकेट ले लो, उसमें कोई कोई बम ऐसा होता है जिसकी आवाज बहुत तेज होती है, और कोई कोई बम ऐसा होता है बिल्कुल फुस्सी, समझ गए ना, होता बिजली बम ही है। तो वही चीज आप डायोड में भी मान लो। क्या तो आपके TWS में आप कोशिश कीजिएगा 10 वाट से नीचे तक का चार्जर लगा लो, बस बहुत है। ठीक है, ये नहीं कि आप फोन का ही चार्जर उसमें लगाए। तो भाई ये TWS वगैरह बेचने वाले हैं ना, आपको चार्जर इसलिए नहीं देते कि आप दूसरा चार्जर लगाओगे फूक दोगे, उसके बाद जब आप सर्विस सेंटर लेके जाओगे, सर ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ है आपके घर में, हो सकता है सर सप्लाई सही नहीं आ रही हो, ये तो शॉर्ट सर्किट है सर, आप देख लीजिए फुल बीप दे रहा है। इस तरीके से आपको कह के वो मैनिपुलेट करके अपनी गारंटी खत्म कर देते हैं, अपनी जान बचा जाते हैं। क्या तो मगर आपको क्या काम करना है, इसमें 10 वाट तक का चार्जर यूज कीजिएगा। ठीक है, लास्ट कमेंट करने वाले मेरे भाई थे देसी तंदूरी चिकन 4643। ठीक है, ये सर ने कमेंट की थी, ये काफी अच्छा कमेंट है इन भाई का, इनका कहना भी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा आपको ये बताता हूँ कि आप अगर अपने मोबाइल फोन को ज्यादा वोल्ट के चार्जर से चार्ज कर रहे हो, अब मान लीजिए मैंने आपको ये बोल दिया 18 वाट का चार्जर आपके फोन को सपोर्ट करता है, तो 18 का ही लगाना है, या फिर आप 20 का लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1-2 वोल्ट ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर ऐसा ना हो कि 10 वोल्ट से भी ऊपर। अब यहाँ पे कहानी ये बन जाती है, कई बंदे कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है इतना, मैं 1000 रुपए का चार्जर एक दूसरा खरीदूं 33 वाट का, मेरे पास एक पहले वाला चार्जर रखा है
वो मेरे पास 45 वाट का है और मोबाइल मेरा 33 वाट सपोर्ट कर रहा है। सर क्या मैं लगा सकता हूँ इसको? तो भाई देखो, आप लगा लो, लगाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना, ठीक है भाई? स्किप करके मत देखना, नहीं कभी कोई नुकसान का बैठोगे अपने फोन का। आप है ना फोन में चार्जर यूज कर सकते हो, मगर 1 घंटा ज्यादा यूज करना, ठीक है? रिपेयर करता हूँ भाई, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? 1 घंटा यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको लगे कि भाई रात को आप काम से आते हैं तो भाई मैं थक जाता हूं इतना कि मैं 1 घंटे नहीं जग सकता है, तो मैं आपको चार्जिंग पर फोन लगाने का एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूं। आप अपने मोबाइल फोन में अलार्म सेट कर दीजिए रात के टाइम का। जैसे ही आप चार्जर लगाओ अपने मोबाइल फोन में, अलार्म डाल दो, क्या दिक्कत है? टिकी तो करना है बस। जैसे मान लीजिए आपको 9 बजे सोना है रात को, आप 12 बजे का अलार्म लगा दो, 12 बजे आप उठ के चार्जिंग के लीड लगा के फिर से सो जाना, अलार्म लगा के सो जाया करो, ठीक है? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई सुबह तक चार्जर नहीं लगा रहना चाहिए बस आपके फोन में, क्योंकि देखो अगर सुबह तक चार्जर लगा रहेगा, कुछ ना कुछ फोन में खराब होगा, या तो गर्म होकर चार्जिंग जैक खराब हो जाएगा आपका, या फिर आपका चार्जिंग का डायोड खराब हो जाएगा, चार्जिंग आईसी खराब हो जाएगी, चार्जिंग का पत्ता भी जल सकता है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी भाई साहब बैटरी के अंदर, बैटरी फूल जाएगी, एकदम मोटी गुब्बारा होती चली जाएगी, रिस्क बना रहेगा, ठीक है दोस्तों? अब एक टिप्स आपको मैं देता हूँ नेक बैंड वगैरह के बारे में। काफी सारे बंदे पूछते हैं कमेंट करके, सर नेक बैंड कौन सा खरीदूं? भाई मेरे हिसाब से तो कोई खरीदो ही मत। देखो मैं रिपेयर करता हूँ भाई, इसलिए बता रहा हूँ, मैं जिनके ना नेक बैंड खराब होते हैं भाई, मैं उनका दुख दर्द समझता हूँ। मेरे पास आते हैं ना जब वो ऐसे परेशान होते हैं, भैया 900 रुपए का खरीदा था, 1 महीना हो गया, जैक टूट गया, सर्विस सेंटर गया था इसके, भाई उन्होंने तो घुमाना शुरू कर दिया, कह रहे ये तो फिजिकल डैमेज है। आपके 900 रुपए एकदम से बर्बाद हो गए तो कैसा लगेगा? तो वो फिर हमसे 100-150 रुपए में चार्जिंग जैक उसका डलाने के लिए आते हैं, मगर उसमें जब चार्जिंग जैक लगाने की हम कोशिश करते हैं ना, उसकी जो पीसीबी होती है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है भाई, 1 लेयर की 2 लेयर की पीसीबी होती है, ये आप नहीं समझ पाओगे डीपली अगर मैं बताना चाहूँ तो। इतनी हल्की होती है, हल्की सी हीट जाती है ना उसकी आईसी वगैरह सब कुछ उबल जाती है भाई, उस पर हीट मार भी नहीं सकते हम। और आयरन से जब हम लगाने की कोशिश करते हैं ना जैक, तो भाई वो जैक उखड़ जाता है, ठीक है? एक ही जगह जो फिटिंग आती है ना उसकी, बस वो दोबारा होनी मुश्किल ही हो जाती है। ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। TWS ये जो नेक बैंड वगैरह आप खरीदते हो ना भाई, महंगे महंगे मत खरीदा करो, लीड खरीद लो बस, वो बढ़िया है। एक तो इनकी देखो बैटरी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, आप बड़ी मार्केट में इसकी बैटरी वगैरह चेंज कराने जाओगे 200-300 रुपए कोई बैटरी डालेगा, उसके बाद भी आप परेशान रहोगे। तो ये जो नेक बैंड होते हैं ना गले में, बहुत कम यूज किया करो। अगर आपको ये खरीदना ही है ना तो भाई देखो 1000 रुपए की रेंज से नीचे है ना, मेरे हिसाब से तो आप मत खरीदे करो, ये लोकल होते हैं। मैं आपको ऑफलाइन के बारे में बताता हूँ, जो ये वन प्लस और रियलमी के नाम से जो मिल जाते हैं ना आपको नेक बैंड, 700 रुपए 800 रुपए ऑफलाइन में दुकानों पे, ये पता कितने के पड़ते हैं मार्केट में? 100-100 रुपए के पड़ते हैं भाई। 90 रुपए का वन प्लस का ले लो, बिल्कुल डब्बा पैक वन प्लस का। रियलमी का ले लो 110 रुपए 120 रुपए ऐसे। फिर ये ऑफलाइन में दुकानों पर रखकर आपको बेचते हैं 800 रुपए 900 रुपए, सीधा ये कह देते हैं ओरिजिनल है, गारंटी है भाई साहब 6 महीने की। अब गारंटी किस चीज की है? आप दोबारा जाओ किसी भी काम के लिए कि भाई इसमें एक में आवाज नहीं आ रही, भाई ये तो तार टूट रखा है इसका अंदर से, ये थोड़ी कोई गारंटी में होता है तार टूटा हुआ। कुछ ना कुछ कह के आप वो गारंटी रखेंगे ही नहीं। जान पहचान अगर आपकी अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी उस बंदे से, तो वो आपका रिप्लेस करके दे देगा, वरना आप उस नेक बैंड को वहीं फेंक के आओगे, भाई दोबारा तेरे से सामान ही नहीं लूंगा। तो ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपको नेक बैंड खरीदना ही है ना, तो सोनी के आते हैं, आईवा के आते हैं भाई, भी महंगे महंगे होते हैं, 3-4 हजार रुपए के होते हैं, मगर भाई साहब 4-5 साल आराम से खींच जाते हैं। और भी अगर कोई नेक बैंड मैं आपको बताऊं, अगर TWS आपको लेना हो तो मेरी जानकारी में जितना है, नॉइस के TWS ले लो या बोट के ले लो, इन दोनों की ना आवाज आपको सेम सेम मिलेगी बिल्कुल। बाकी इससे हटके आप कुछ भी लेते हो ना कोई सी भी, उनकी आवाज कुछ खास नहीं होती। बाकी नॉइस के ईयरबड्स में थोड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी, और जो बोट के होंगे उनमें आपको बेस ज्यादा मिल जाएगा। तो क्लैरिटी वाला लें तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेस भाई कानों को खराब कर देगा। मैं तो इनको लगाने की देखो वैसे भी सलाह नहीं देता, मगर बहुत सारे बंदों की चाहत होती है कि भाई मैं ये यूज करूंगा, फोन हाथ में नहीं रख सकता, फोन कान में लगे लगे, कान में से पसीना घुस जाता, फोन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप क्या करेंगे, लीड अगर ले लें तो ज्यादा अच्छा है। वो जो हैंड फ्री होती है 25-30 रुपए की, ये पिक्सल कहाँ जा रहे हो, बैठो अभी। तो आप हैंड फ्री अगर यूज करें भी ना, तो मेरे हिसाब से ना आप हैंड फ्री यूज कर लेना, 100-150 रुपए की पड़ जाएगी आपको किसी ऑफलाइन दुकान से। अच्छी वाली हैंड फ्री ले लेना, 100-150 में अच्छी वाली मिल जाती है। वरना आप रोड किनारे अगर किसी से लोगे ना तो उसे मत लेना, वो जो 25-25 30-30 रुपए की मिलती है, बहुत सारे बंदे खुश हो रहे होते हैं भाई, वो बहुत अच्छी लीड है भाई, उससे आपके फोन का जैक खराब हो जाता है। आपके फोन का नीचे का जो मदरबोर्ड होता है ना, चार्जिंग बोर्ड जो होता है आजकल, उसी में हेडफोन जैक लग के आता है, तो वो चार्जिंग बोर्ड गर्म हो रहा होता है जब आप गाने सुन रहे होते हो, उसका जो पत्ता होता है ना, पत्ता भी खराब होता है, पत्ता भी जल जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर। क्योंकि लोकल हैंड फ्री जो होगी ना, उसके बीच में जो पाउस बटन दिया होता है ना, वो छोटा सा, उसमें जो वायर होते हैं ना सारे खुले खुले होते हैं, इसीलिए अगर वो वहां से शॉर्ट हो गया तो भाई फिर आपके फोन का नीचे का चार्जिंग बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, दिक्कत आ जाती है उनसे। इसलिए 25-30 रुपए वाली यूज मत करो, 100-150 वाली ले लिया करो, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपके लिए जानकारी काफी हेल्पफुल रही होगी आज की। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर किया करो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? तो सब्सक्राइब फ्री होता भाई, पैसे नहीं लगते उसमें।
और लाइक शेयर किया करो, इनमें पैसे नहीं लगते, ये चैनल बड़ा करने के लिए होते हैं बस। और जब चैनल की रीच अच्छी हो जाती है ना, तो ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके जरिए किसी के पास ये जानकारी पहुंच जाए तो कितना अच्छा रहेगा, जैसा कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।